आप ही को मेरे सवाल के बाद, आप ही को मेरे सवाल के बाद बहुत अच्छा लगा। मेरे सवाल के बाद, मेरे सवाल के बाद, मेरे सवाल, हाँ अच्छी बात है। मेरे सवाल के बाद, मेरे सवाल के बाद, मेरे सवाल के बाद, मेरा सवाल ये है, 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 अगर महाराष्ट्र पे आप सारे स्टेट में ये सवाल उठा रहे हैं जो हिमाचल इन्होंने कहा तारिक भाई, अगर महाराष्ट्र की सरकार ऐसे किसी कंपनी को एडवर्टाइजमेंट देगी जो बीजेपी की किसी नेता की कंपनी है, तो बीजेपी उठाए ना उठाए, मैं सवाल जरूर उठाऊं। होने दे, हम अब लास्ट मुझे 10 सेकंड दे दे मेरा अपना एक सवाल फ्रेम करने के लिए। इन्होंने कहा, जो कपिल जी ने स्टार्टिंग में कहा और जो विवेक जी ने भी दोहराई, वी फॉर वेंडेटा। कपिल जी हाथ जोड़ते हुए आपके सामने तारिक जी और विवेक जी, लालू प्रसाद 5 टाइम्स कन्विक्टेड, वो भी बोलते वेंडेटा है, और पहली बार कन्विक्शन यूपीए में हुई। और मुलायम सिंह यादव जी याद है ना, उन्होंने कहा सीबीआई का दुरुपयोग, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मेरे ऊपर डीए केस कांग्रेस ने लगाया सीबीआई का मिसयूज करते, और डीए केस बंद कब हुआ? देखो ये औरंगजेब पढ़ के आए हैं, औरंगजेब पढ़ के आए हैं, तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं। हम ये औरंगजेब और राणा सांगा पढ़ते पढ़ते फाइनेंशियल इश्यूज में शहजाद भाई भूल गए। समाजवादी पार्टी का तो आज ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ईडी बनाई, अब ईडी को खत्म करने का समाप्त करने का समय आ गया। अब आप बता दीजिए, जो बीज आपने बोया था अब वो आप ही को सूट नहीं कर रहा, बंद करवा दें क्या? देखिए नाविका जी, मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं सिर्फ अभी शहजाद ने बहुत सारी बातें बोली, तो अगर ईडी ने जब हेमंत बिस्वा शर्मा जी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी, आप मेरे को बताएंगे कि उसका क्या लॉजिकल कंक्लूजन हुआ? प्रफुल्ल पटेल जी के अगेंस्ट एक सेकंड, प्रफुल्ल पटेल जी के अगेंस्ट ईडी की इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई, क्लोजर फाइल हो गया। सुवेंद्र अधिकारी जी के अगेंस्ट भी ईडी की प्रोसिक्यूशन है, जो मेरी जानकारी के हिसाब से वो पेंडिंग है। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं नाविका जी कि आप किसी भी एजेंसी को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, पॉलिटिकल माइलेज और नैरेटिव बिल्डिंग करने के लिए यूज नहीं कर सकते। और जैसे आपने मेरे को अभी एक सवाल पूछा कि आप ईडी को बंद कर दीजिए, तो मेरा जवाब है नहीं बंद होनी चाहिए। ईडी को काम अपना बिल्कुल फेयर, ट्रांसपेरेंट और बायपार्टिसन होकर करना चाहिए। जिसके अगेंस्ट कार्रवाई बनती है आप उनके अगेंस्ट कार्रवाई करें। अगर आप अपनी रिसोर्सेज और एनर्जी ठीक जगह लगाएंगे तो आपका कन्विक्शन रेट 1% से कम नहीं होगा। स्पेसिफिकली पूछा, स्पेसिफिक जवाब दे दूं, सुनेंगे? पहले तो हेमंता जी पर कोई ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही थी, सीबीआई की थी, और सीबीआई ने पता है क्या बताया? आपके जमाने में शुरू हुई थी। सीबीआई ने बताया ही वाज कॉल्ड एज विटनेस, और प्लस वो मामला हाईकोर्ट में आप ही के पीआईएल सिस्टम ने पीआईएल फाइल की, उसके बाद उनको क्लीन चिट मिला। मेरी 10 सेकंड बात सुनिए। ईडी के खिलाफ आप जैसे, आप भी थे शायद उस लॉयर पैनल में, अभिषेक सिंघवी, आप 14 पार्टी गई थी ना, ईडी का बहुत मिसयूज हो रहा है, ईडी उस केस को नहीं देख रही, इस केस को नहीं देख रही। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में उस केस का? नहीं, मैं नहीं गया। मैं मालूम है मुझे, आपने गया, अभिषेक सिंघवी गए। आपकी जानकारी गलत। 14 पार्टी का वो आप बताएं। हाँ, वहां बताएं। कोर्ट ने बोला फाड़ कर फेंक देंगे, कोई वेंडेटा नहीं है, ये बोला। मैं एक सेकंड विवेक जी, सवाल इस बात बताइए, सवाल इस बात का है कि रॉबर्ट वाड्रा पे भी सवाल है। रॉबर्ट वाड्रा का पूरा मामला काफी सालों से चल रहा है। पहले यह सवाल था कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वो उनसे हम कह रहे हैं आप अपना पक्ष रख दीजिए। पक्ष रखने के लिए एक रिपोर्टर, साधारण तरह जैसे रिपोर्टर जाते हैं, उन्होंने पूछा नाविका जी को बोलिए कुछ अच्छा बोले। मैं पूछना चाहती हूं ये किस तरह का रिस्पांस है? कुछ अच्छा बोलूं, मैं आपके लिए अच्छा बोलूंगी तो मेरे तथ्य सही होंगे, और मैं आपके लिए अच्छा नहीं बोलूंगी तो मेरे तथ्य गलत हो जाएंगे। तथ्यों पे जाना चाहिए या मैं क्या कह रही हूं क्या नहीं कह रही हूं उस पे जाना चाहिए? मैडम उन्होंने तो अच्छे सेंस में कहा, अच्छे सेंस में गलत दे रही हैं। वो तो कह रहे वो तो एक तरीके से कह रहे हैं भाई उनका तो ये आशय है, नाविका मैडम इतनी बड़ी पत्रकार हैं, इतनी अच्छी पत्रकार हैं, थोड़ा हमारे लिए भी बोलें, कुछ बताएं, एक्सप्लेन करें। आप उसको नेगेटिव मत लीजिए, आप तारीफ की तरह लीजिए। नहीं, प्रॉब्लम ये ठीक है,
आप अच्छा काम करेंगे तो कोई अच्छा बोलेगा। बिल्कुल बुरा आप नहीं मना corruption रही, case में involved हो जाएंगे, क्या क्योंकि जो अच्छा होगा? आदमी सवाल के जवाब देने मैं तो जा कह रहा रहा है हूं, विवेक जी, इरिटेटेड होगा। अरे पर विवेक जी, लेकिन सुनिए ना, अगर आपकी इरिटेशन है तो सही जगह बताइए ना, नाविका जी, हम पत्रकारों पर उतार के क्या होगा। नाविका जी, एक मिनट, विज्ञापन देगा उनसे और बोलेंगे यहाँ पे भी हमारी अपील है, हमारी अपील है, हमारी अपील है मैडम, आप पत्रकार हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप ही की फ्रेटर्निटी का ये भी एक अखबार है नेशनल हेरल्ड, आज आप हमारे साथ मिलकर इसके बचाव के लिए आवाज उठाइए, इनके साथ मत रहिए। मैं सिर्फ नहीं, मैं तथ्यों पर वापस आते हैं। ये डिबेट मेरी नहीं है, ये डिबेट है इस बात की कि इस देश में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी को एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ है जिसमें उन्हें टैक्स नहीं लगता, जिसमें उन्हें डेमोक्रेसी को जीवित रखने का काम है, इसीलिए कोई सवाल भी नहीं पूछता कि टैक्स क्यों नहीं लगता। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी अगर बिजनेस में चली जाए और लोन देना क्या होता है, इस देश की विरासत को बचाने के लिए किया गया है। तो देश की विरासत को भी बचा रहे हैं। करना होता तो कहीं इन्वेस्ट कर लेते। अगर देश की विरासत बच रही थी तो सरदार पटेल क्यों नहीं कन्विंस हुए? जी, दो बातें। पहली बात, अगर कांग्रेस ने लोन दिया, दे नहीं सकती, चलो मान लिया दिया, तो भैया सारी इक्विटी एजेएल की कांग्रेस ने क्यों नहीं ले ली? क्यों एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना पड़ा? इसका जवाब समझिए, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट चेंज हो सकता है, प्रेसिडेंट चेंज हो गया तो प्रेसिडेंट एजेएल के एसेट्स को कंट्रोल करता, कल को शायद कांग्रेस में रेवोल्यूशन हो जाए, हो सकता है हो जाए, कोई प्रेसिडेंट और गांधी परिवार ही ना रहे तो प्रॉपर्टी सारी कांग्रेस की होती। लोन दिया कांग्रेस ने, प्रॉपर्टी किसकी होगी? कल कांग्रेस बंद हो जाए तब भी प्रॉपर्टी रहेगी यंग इंडिया की। यंग इंडिया किसका है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी का, इसीलिए सारी प्रॉपर्टी यंग इंडिया में गई। सवाल और कांग्रेस में नहीं रही इसी थी। बात पर एक सवाल आपसे, इसका जवाब दीजिए। नहीं, आपका सवाल मैं एक और पूछना चाहती हूँ। एक मिनट, कांग्रेस, ये कितना कन्वीनियंट स्ट्रक्चर है कि कांग्रेस पार्टी में डिसीजन जो ले रहे हैं कि लोन देना है वो कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस। फिर लोन चला जाता है और लोन रीपे नहीं हो रहा तो एजेएल में डिसीजन लेने वाले कौन लोग हैं? यही चार लोग हैं। फिर यंग इंडियन में कौन डिसीजन ले रहा है कि चलो खरीद लेते हैं, ये तो दे नहीं पा रहे, हमें लोन दे दो? यही चार लोग। अब मुझे बताइए, यही बिजनेस कोई और एंटिटी करे, मैं तो बीजेपी की बात नहीं कर रही, कोई और एंटिटी करे कांग्रेस शासित राज्यों में, आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल पूछा नाविका जी, और मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूंगा, मेरे को इंटरप्ट नहीं करिएगा, मेरे को बात ही पूरी रखने दीजिएगा। जब भी कोई किसी 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। थैंक यू सो मच, मैं 40 सेकंड लूंगा। जो भी ये लोन की ट्रांजैक्शन किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की होती हैं, चाहे वो एजेएल है, इनके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिक रिकॉर्ड में होते हैं, आरओसी के अंदर अवेलेबल होते हैं। कोई भी, आप, मैं, इश्करन, शहजाद भाई, कोई भी जाके उसको इंस्पेक्ट कर लगते हैं। लेकिन एक स्कीम बनाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड की, जहां पे आप जाके इलेक्टोरल बॉन्ड ले आइए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले आइए और आप किसी भी पार्टी को चंदा दे दीजिए और किसी को भी उसका नाम नहीं पता लगेगा कि किसने वो चंदा दिया। और अगर आप देखेंगे कि कुछ कंपनियां जो कि सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशन फेस कर रही थी, उन्होंने भी चंदा दिया। तो क्या आप मेरे को यह बताएंगी कि कौन सा मॉडल ट्रांसपेरेंट है? इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मॉडल ट्रांसपेरेंट है